क्या इंसान सांप से भी ज्यादा विषैला होता है? सांप की प्रजातियों में सबसे विषैला माना जाता है कोबरा। तब यह प्रश्न बनता है कि क्या कोबरा से भी विषैला इंसान हो सकता है? ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश से सामने आया, जिसने कोबरा भी कहां पर, बुंदेलखंड का। क्योंकि माना जाता है कि बुंदेलखंड इलाके में जो कोबरा प्रजाति पाई जाती है सांप की, वह सबसे ज्यादा विषैली है। कहते हैं कि उसका काटा हुआ तो पानी भी नहीं मांग पाता। मतलब इतना ज्यादा उसके अंदर विष होता है, या विष की तेज गति होती है कि सांप ने काटा और काटने के बाद इंसान इतना भी नहीं कह पाता कि मुझे पानी दे दो, इससे पहले ही राम नाम सत्य हो जाती है। यह है कोबरा के जहर की तासीर। तब एक कोबरा ने एक इंसान को 2 बार काटा, और काटने के बाद परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि वह इंसान तो बच गया, लेकिन कोबरा सांप का राम नाम सत्य हो गया। इसी की चर्चा क्षेत्रीय लोगों में है कि यह कैसे हो सकता है। क्या इस इंसान में कोबरा जैसे विषैले सांप से भी ज्यादा विष है? इस अजीबो गरीब जो घटना हुई है उसको विस्तार से जानते हैं। कहा जाता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाने वाला काला कोबरा सांप दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। अगर किसी व्यक्ति को वह कोबरा काट ले तो वह इंसान कुछ ही मिनटों का मेहमान होता है इस धरती पर। लेकिन पहली बार एक ऐसा मामला आया जहां एक युवक को काटने के बाद सांप की ही मृत्यु हो गई, और उस युवक का इलाज हुआ, वह युवक स्वस्थ है। यह कहाँ हुआ, कैसे हुआ, यह भी जानते हैं। मध्य प्रदेश में नरियावली एक स्थान है, वहां पर कुछ कोबरा सांप देखे गए, जिनको पकड़ने के लिए एक 22 साल का लड़का पहुंचता है, और वह सांप को पकड़ने का प्रयास करता है, और प्रयास में सफल भी हो जाता है। लेकिन इससे पहले क्या होता है कि जैसे ही वह कोबरा को पकड़ता है तो कोबरा उसके एक हाथ में अंगूठे पे डस लेता है। लेकिन वह 22 साल का लड़का कोबरा को छोड़ता नहीं है। जब कोबरा को नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसका मकसद क्या था, कोबरा को पकड़ना, उसने अपने मकसद को बीच में नहीं छोड़ा और फिर प्रयास जारी कर दिया। जब उसने दोबारा से प्रयास किया तो कोबरा ने दूसरे हाथ के अंगूठे में फिर डस लिया।
अब जब उसके दोनों हाथों में डस लिया, फिर भी वह नौजवान अपने मकसद को बीच में छोड़ने को तैयार नहीं था। अंततः उसने कोबरा को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर दिया। और जब डिब्बे में बंद कर दिया, तब उसने क्या देखा कि उसके दोनों हथेलियां कोबरा के जहर से नीली पड़ गई हैं। इतनी तेज गति से उस कोबरे का विष उस 22 साल के लड़के के शरीर में दौड़ने लगा। यह मामला 18 जुलाई का है। सागर, मध्य प्रदेश में एक सागर जगह है, उसके पास खुरई रोड है। खुरई रोड पर नरियावली एक जगह है, और बैरियर के पास लोगों ने कोबरा को देखा था। तब सांप पकड़ने वाले चंद्र कुमार अहिरवार को बुलाया। इस 22 साल के नौजवान का नाम है चंद्र कुमार अहिरवार। वह पहुंचता है, पकड़ता है और सफल भी हो जाता है। इसी दौरान जब चंद्र कुमार अहिरवार ने नरियावली पर कोबरा को पकड़ते हुए अपने दोनों हाथ डैमेज कर लिए। डैमेज शब्द बहुत छोटा है। तब उसे लगा कि अब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, और वह हॉस्पिटल जाता है। और इस सारे घटनाक्रम की जानकारी नरियावली जो थाना है उसको भी हो गई। और यह भी जो पता लगा कि वह जो कोबरा सांप था वो कितना बड़ा था। 5 फीट लंबा कोबरा था। चंद्र कुमार के दोनों हाथों की हथेलियां काली पड़ चुकी थीं। जो त्वचा थी वह भी जल चुकी थी। चंद सेकंडों की बात थी। इसके बाद जब वह हॉस्पिटल पहुंचता है, अपना इलाज जारी रखवाता है, और इलाज के बाद वह ठीक हो जाता है। अभी वह ठीक है। त्वचा का रंग बदलने लगा है। 22 वर्षीय इस नौजवान ने एक करिश्मा कर दिया कि जिस उस डिब्बे में जो इसने कोबरे को बंद कर दिया था, जब यह देखा गया कि यह लड़का तो ठीक हो गया है, चलो कोबरा को देखते हैं, तब वह कोबरा मरा हुआ पाया गया। 2 बार कोबरा ने इसे डसा, हथेलियां काली पड़ गईं, त्वचा जल गई। अंततः कोबरा की मौत हुई। यह घटना 14 दिन पुरानी है, और शुक्रवार को ही अस्पताल से नरियावली थाने में एक मेमो पहुंचा था। उस मेमो से यह खुलासा हुआ है कि इतनी बड़ी घटना मध्य प्रदेश के सागर के नरियावली में हुई है कि विषैले से विषैला कोबरे ने एक 22 वर्षीय नौजवान को डसा, और 2 बार डसा, दोनों अंगूठों में डसा। और उस नौजवान ने अपना मकसद बीच में नहीं छोड़ा। मकसद इस कोबरे को पकड़ना था, बंद करना था, लोगों को, औरों को वह डसे इससे बचाना था। और उसने पकड़ के एक डिब्बे में बंद कर दिया। और बंद करने के बाद वह हॉस्पिटल चला जाता है, अपना इलाज कराता है। इलाज के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन इसी दौरान वह कोबरा अंतिम गति को प्राप्त हो जाता है। तब वहां के लोग यह चर्चा कर रहे हैं, थाना भी एकदम अचंभित है, और डॉक्टर भी। जनमानस की बात करें ही क्या, कि क्या उस कोबरे
से ज्यादा विष इस नौजवान में है कि जिससे कोबरा ने इसे काटा, हथेलियां जल गई, काली पड़ गई, त्वचा एकदम से जलने लगी। इसके बावजूद इस नौजवान को कुछ नहीं हुआ और कोबरा मर गया। तो यह चर्चा का विषय उस क्षेत्र में बना हुआ है। आश्चर्य भी है, अचंभा भी है कि यह कैसे हो सकता है। क्या वाकई में वह नौजवान विषैला है?